हाँ जी, क्लास 12 कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योरशिप का आप हमारे साथ बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं। आपके लिए आज जो चैप्टर 2 लाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कहीं ना कहीं हम इसको अपने इकोनॉमिक्स से भी लिंक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जुड़े रहिए साथ। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका प्यार मिलता रहेगा तभी हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आप पूरे साल हमारे साथ जुड़ने वाले हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप खाली पढ़ने नहीं वाले हो, सीखने वाले हो और एग्जाम के लिए पेपर रेडी भी होने वाले हो। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चलते हैं हमारे चैप्टर 2 की तरफ, जो कि है एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। चैप्टर नंबर 2 कह रहा है एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। क्या प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है वो सब जानना है हमें इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट की। बेसिक कंसेप्ट क्या है समझते हैं इस बेसिक कंसेप्ट को। कह रहा है एक्टिविटी इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन लाइफ। किसकी बात कर रहा है? कह रहा है कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन लाइफ होती है ना, उसका एक सिंबल है। हम ह्यूमंस बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं ना, तो बस उसी की बात कर रहा है। एंड मे ब्रॉडली बी कैटेगराइज, इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो एक्टिविटीज में, जिसमें सबसे पहले आ जाती है मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसके बाद आ जाती है मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब बात करते, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आपने इकोनॉमिक स्टार्ट किया था तब आपने पढ़ा था, ठीक है, क्लास 11th में। तो समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा है एक्टिविटीज अंडरटेकन टू अर्न मॉनेटरी गेन्स, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसमें क्या क्या आ जाता है? पहली प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई बनाएगा, कोई उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कोई कंज्यूम कर लेगा। ये क्या है? मेरी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सिंपल, एग्जैक्ट सेम है जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं यार? जो आप प्यार के लिए करते हो, केयर के लिए करते हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं, आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ करते हो, वो सारी एक्टिविटीज को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। कह रहे एक्टिविटीज डन आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री, इमोशन, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा, बट नॉट फॉर मनी। उसमें आपका कोई पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती कि आप प्यार कर रहे हो, आपका ब्रदर आपको 1000 रुपए दे इसके लिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये बात हो गई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने 3 चीजें ली, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे जहां पे हमारा कोई मॉनेटरी गेन का कुछ ऐसी इच्छा नहीं है हमारी, हम सिर्फ प्यार के लिए कर रहे हैं, केयर के लिए कर रहे हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, वो हो जाती है मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। कह रहा टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किस किस टाइप की हो सकती है, सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। 3 मेजर बात करते हैं, प्रोफेशन की, एम्प्लॉयमेंट की एंड सर्विस की। प्रोफेशन, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम रेंडरिंग माई सर्विसेज, ठीक है, ये मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, आप किसी के पास जाके जॉब कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, तो ये सब चीजें हो जाती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की टाइप। कह रहा है देयर आर एक्टिविटीज मेनली इंस्पायर्ड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन और क्लासिफाई की गई है प्रोफेशन। प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेसिफाइड नॉलेज या स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस, ठीक है, सीएस, एसीसीए, सीपीए, CFA, लॉयर्स, ये क्या है? ये प्रोफेशंस है, ठीक है। विच इज यूज आइदर इन इंस्ट्रक्टिंग, किस में यूज हो रहा है? इंस्ट्रक्शन के लिए, गाइडिंग के लिए, एडवाइजिंग के लिए अदर्स को। एग्जाम्पल वही सब चीजें आ गई हमारी जो मैंने आपको नाम ली, डॉक्टर्स, आई बात समझ है, सिंपल। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं यार। आप एम्प्लॉयमेंट मतलब आप जॉब में हो। इट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अदर्स एंड गेट, उसके लिए क्या मिलता है उसको? रेमनरेशन, यानी सैलरी, अंडरटेकिंग पर्सनल सर्विसेज एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे जैसे हमारे एग्रीमेंट के टर्म्स हैं सर्विस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, वैसा वैसा काम, सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है। लास्ट में आ जाता है बिजनेस। यार कोई भी अपना बिजनेस कर सकता है, आपके सारे आजकल एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस ही तो कर रहे हैं। इट मींस अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी और ऑक्यूपाइड, ठीक है, आप बिजी हो, ऑक्यूपाइड हो। ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं या मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, चाहे गुड्स या सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ मॉनेटरी गेन्स, उसे बिजनेस बोलते हैं। वो मेरा बिजनेस हो गया। मैंने कोई भी प्रोड्यूस किए गुड्स या डिस्ट्रीब्यूट किए खाली या सर्विस प्रोवाइड करी, ये सब क्या है? मेरा बिजनेस। आई बात समझ में? यस सर, समझ आती है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज या बिजनेस एक्टिविटीज की। उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मैन्युफैक्चरिंग की। एक्टिविटीज विच आर इंस्पायर्ड मेनली बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 बड़ी कैटेगरीज की बात करना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग। इट इंक्लूड्स ऑल दोस प्रोसेसेस व्हिच लीड टू प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, merchandise using human and or mechanical power, human intervention भी और mechanical intervention भी बात कर रहे हैं. It means conversion of raw material into finished goods by use of machine, tools, chemicals, biological processing too along with labor. एक process है, देखो line of production, समझना इस बात को, एक raw material को इस line of production से क्रॉस करा दिया और finished goods बना दिया. जो भी processes हैं सारी, जिसके लिए मुझे हो सकता है machines की जरूरत पड़े, उसके साथ मेरे को labor की जरूरत पड़े, हो सकता है मुझे chemicals की जरूरत पड़े, वो सब चीजें इस पे इंक्लूड कर दी मैंने. मैन्युफैक्चरिंग कैन बी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल गुड्स की भी हो सकती है, कंज्यूमर गुड्स की भी. कंज्यूमर गुड्स में हम बात कर लेते हैं हमारे मिल्क, अमूल की बात कर रहा हूं, ब्रेड्स, ब्रिटानिया की बात कर रहा हूं. इंडस्ट्रियल गुड्स में ट्रैक्टर, ये सब आ सकता है. चलिए, मैन्युफैक्चरिंग टेक्स अंडर ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. कह रहा है इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इज यूजुअली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मास प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल टू कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट. फ्री मार्केट में हम बात कर रहे हैं कि हम मेजर बड़ा प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर रहे हैं और कंज्यूमर्स को एक प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं. कह रहे हैं इन ए कलेक्टिवलिस्ट इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इज मोर फ्रीक्वेंटली डायरेक्टेड बाय द स्टेट टू सप्लाई ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. ठीक है, आप यहां पे प्लान्ड इकोनॉमी में सप्लाई कर रहे हो. कहां पे? कलेक्टिवलिस्ट. उसके बाद मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग अकर्स अंडर सम डिग्री ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन. गवर्नमेंट रेगुलेशन या उसके इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं. सेकंड में मैं आ जाता हूं अपने एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में सर्विस की. सर्विस मैंने आपको अभी समझाया था. सर्विस क्या है? जो मैं अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करता हूं. कह रहा है सर्विस इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज इंटेंजिबल, दिखती नहीं है, टच नहीं कर सकते, इज नॉट स्टोर्ड, स्टोर भी नहीं कर सकते, एंड डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप. देखो मेरी सर्विसेज, मेरी कंसल्टेंसी हो गई. सर्विस इज कंज्यूम्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल पे कंज्यूम की जाती है. सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा. आई पर समझ में. लास्ट बात करते हैं ट्रेडिंग की. ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इन द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, द अमाउंट ऑफ थिंग्स और सर्विसेज दैट आर बोट सोल्ड. ठीक है, मनी की बात करी उसमें हमने, मेड सेलिंग थिंग्स और सर्विसेज. एंड लास्ट आता है द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग वन थिंग फॉर अनदर. यहां पे आप बार्टर की बात कर रहे हो. ठीक है, ये सब भूल जाती है मेरी ट्रेडिंग. तो ये है हमारी 3 मेजर बिजनेस एक्टिविटीज, या मैं बोल सकता हूं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी. आगे हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात भी करेंगे. इस वीडियो को छोटा रखते हैं और आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है. आप इसको वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, उतना हमें अच्छा लगेगा और उतना ही आपको अच्छा लगेगा, ताकि बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ऐसी छोटी छोटी आती रहे. आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको डेडिकेटेड टाइम ना देना पड़े एक सब्जेक्ट के लिए जो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है. जुड़े रहिए.